देखिए आज का क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए हम सबसे पहले इसको लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको करने से पहले हमें यहां समझना होगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। और इन्होंने यह पूछा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये और ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमें पता लगाना है। और पता लगाने के बाद में तब इन्हें बताना है कि ये भाज्य क्यों हैं। तो देखिए भाज्य संख्याओं को कहते हैं कंपोजिट नंबर, और ये जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके एक से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। और जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकते हैं। यानी जो संख्याएं खुद से कटती हैं, खुद से विभाजित होती हैं। लेकिन हम 2 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए 5 है, 5 के हम फैक्टर्स करते हैं तो 5 इंटू 1 होगा। तो 1 जो होता है वो हर एक नंबर का गुणनखंड होता है, हर एक नंबर का फैक्टर होता है, सब में मौजूद होता है। अब यहां हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 30 लिया, 30 और 30 के फैक्टर करें हम, तो 30 के फैक्टर में सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 5। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये 30 के कितने फैक्टर हो गए, देखिए 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए यहां, और इसके 2 फैक्टर हो गए। तो इस चीज को समझ करके अब हमें एक एक करके इनको चेक करना है कि कौन सा इसमें कंपोजिट नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर है। अगर ये है तो क्यों है, तो इसे हम करते हैं। देखिए इसमें 13 कॉमन है, 13 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहां बचा 7 और यहां बचा 11 और यहां बचा 1 बचा यहां। अब ये 13 इंटू इनकी मल्टीप्लाई की तो ये हुआ 77 प्लस 1। 13 इंटू ये हुआ 78 और 13 इंटू अब 78 के हम फैक्टर्स करते हैं। देखिए 78 के करते हैं, 2 से काटेंगे इसे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर 13 से 13 1 जा 13। तो ये हुआ यहां से 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए 1 भी होगा एक, इसमें 1 होता है, हर एक का फैक्टर 1 होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो इन्होंने दिया हुआ है इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 से ज्यादा आए हैं। कैसे आए हैं, 2 से ज्यादा आए हैं। तो जब 2 से ज्यादा आएंगे तो कैसा होगा ये हमारा, ये भाज्य संख्या होगी। तो यहां लिखेंगे, यहां गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या 2 से अधिक है, अधिक है। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है ये भाज्य संख्या, ये हमने पता लगा लिया, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं इसलिए इसकी भाज्य संख्या है। अब हम इसको लेते हैं, देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा 7 इंटू 6
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, और यहां 1 बचेगा, इज इक्वल टू। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करते हैं यहां से, देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 42, और 42 ये हुआ, 42 दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये हुआ 24, ये यहां से यहां तक 42 हुआ, और ये हुआ 24। इसका करेंगे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारा आया, देखिए 24 दूनी 48, हाथ से लगा 4, 24 चौका 96, 96 4 100 हो गया। तो ये 1008 आया प्लस 1, 5 इंटू ये हुआ 1009। तो देखिए यहां 1009 जो आया है इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, लेकिन एक जो आएगा इसमें ये हमारा 1 जरूर आएगा, एक फैक्टर। तो यहां भी देख रहे हैं हम कि ये जो फैक्टर आए हैं वो 2 से ज्यादा हैं, तो ये नंबर जो दिया गया है तो ये भी हमारा कैसा है, ये कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य है। अतः दिया गया नंबर एक भाज्य संख्या है, और यही हमें पता करना था, क्योंकि ये जो 2 क्वेश्चन दिए गए थे इसमें इन्होंने यही पूछा था कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, और ये भाज्य संख्याएं इसलिए हैं क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं और इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो जब दोनों के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो फिर ये भाज्य संख्या है, और यही हमारा आंसर है। थैंक यू।